हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन। हमारे पास ऐसे होगा और साथ में यहां मल्टी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अगर यहाँ होगा H के बाद CH3 तो बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन में खाली ये फर्क है, जो अल्डिहाइड होता है उसका H होता है लास्ट वाले पोजीशन पे, यहाँ जो कीटोन होता है ना, अगर आपका CH3 होगा C2H5 होगा, दोनों साइड से कार्बन होगा तो वो कीटोन बनता है, ठीक है। जो अल्डिहाइड होता है हमारा, उसको एक ही साइड से कार्बन होता है, दूसरे साइड से खुला होता है, उसको हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में आ गया पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन। दूसरा पॉइंट था कि ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव मोनोसैकराइड्स, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सैकराइड्स। तीसरा पॉइंट क्या था, दे शुड कंटेन एट लीस्ट कायरल का मतलब क्या होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अगर हमारे पास ये वाला सपोज करके ये वाला है हमारे पास कार्बन, तो इसके बदले में होने चाहिए 4 डिफरेंट ग्रुप्स। दिस इज कायरल कार्बन, क्या है, इट शुड कंटेन एट लीस्ट 1 कायरल कार्बन। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कायरल कार्बन नहीं होगा तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं। इट शुड कंटेन एट लीस्ट 1 कायरल कार्बन, ठीक है। ये था डेफिनेशन। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। हमने पढ़ा था मोनोसैकराइड्स, दे आर द सिंपलेस्ट, नो हाइड्रोलिसिस, उनमें हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ओलिगोसैकराइड्स का मतलब क्या होता है, हाँ, ये आपको दे सकते हैं 2 से 10 तक जनरल फार्मूला। ओलिगोसैकराइड्स में हमारे आते हैं फिर डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स में क्या होता है, हाँ, दो सेम और डिफरेंट। उसमें एग्जांपल कोई है, वेरी गुड, SML, ठीक है। सिमिलरली आपके फिर ट्राइसैकराइड, पता ट्राइसैकराइड क्या होते हैं, ठीक है, 3 सेम और डिफरेंट, ओके। उसके बाद है टेट्रासैकराइड्स, दे गिव 4 सेम और, एग्जांपल बताओ इसमें, कौन देता है, स्टाइचरोज देता है। अगर अपॉन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव आइदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। सो लास्ट वाला हमारा था पॉलीसैकराइड, ठीक है। अपॉन हाइड्रोलिसिस इट गिव मनी। आप समझो वारिया से, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे शुगर्स एंड नॉन शुगर्स ऑन द बेस ऑफ, दूसरी क्लासिफिकेशन है शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर वो खाने को ना, जो आप खाते हो। शुगर्स का मतलब होता है ऑल मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स, याद रखना है आपको, ऑल मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स, ठीक है, विच हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट, ऑल मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स विच हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। हमारे पास होते हैं 2 स्ट्रक्चर सॉलिड के, जो आपका होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दूसरा होता है एमॉर्फस स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है उनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। सपोज करके ये मोबाइल है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ से यहाँ तक बराबर है, सेम है, मतलब लेवल एक सेम है, यहाँ से यहाँ तक लेवल सेम है, यहाँ से यहाँ लेवल सेम है, यहाँ से लेवल सेम। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। और मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स which have crystalline structure। दूसरा पॉइंट, which are soluble in water, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, which have crystalline structure, दूसरा पॉइंट क्या है, which are soluble in water। crystalline structure, ये इंपॉर्टेंट है। शुगर्स इसी से डिफाइन हम करते हैं, दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तीसरा पॉइंट जो है, दे हैव टेस्ट, दे हैव
टेस्ट, दे आर टेस्ट, दे हैव टेस्ट, शुगरी टेस्ट। ठीक है, आप इसमें बता सकते हो, बस टेस्ट लिख लो, दे आर टेस्ट, दे हैव टेस्ट। जिस भी कंपाउंड में ये चीजें होंगे, जिस भी कार्बोहाइड्रेट में ये चीजें होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? शुगर। ठीक है, पहला पॉइंट जो है दे हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दूसरा दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तीसरा पॉइंट दे हैव टेस्ट। दीज थिंग्स जो जिसमें भी है उसको बोलते हैं हम शुगर। इन कंपैरिजन टू जो नॉन शुगर होगा, ये हो गया बताओ। हाँ, आप लिख लीजिए नॉन शुगर। all polysaccharides which have amorphous structure, amorphous structure क्या मतलब, क्या होता है? irregular arrangement का मतलब होता है, देखो यहाँ मेरा हाथ है, यहाँ से देखो, पहले ख्याल रखो, यहाँ मेरा हाथ है, यहाँ से अंगूठा है, यहाँ से दूसरी उंगली है, यहाँ तीसरी उंगली, डिफरेंट है ना? ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है एक ही चीज का बनाओ, मतलब यहाँ से भी वही सेम होना चाहिए, यहाँ से सेम, यहाँ से सेम। अब ये तो सेम ही नहीं है, यहाँ से यहाँ अंगूठा है, यहाँ से यहाँ दूसरी उंगली है। ठीक है, which have amorphous structure। दूसरा चीज which are insoluble in water। ठीक है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है they are tasteless, these are non sugars। ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ में आ गई? वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद हम और एक क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे। अगर अब आपका कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन आ गया, आप ये डिस्कस सारा कुछ लिख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन आ गया लंबा सा, तो सारा लगा दो। अब इसके बाद हम आ जाएंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले ही भी बोला, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा इट विल बी आइदर इन अल्डोज फॉर्म का फॉर्म का मतलब होता है अल्डेहाइड होगा ऊपर, या होगा कीटोन। जो जिसमें कीटोन होगा उसको बोलते हैं कीटोन, जिसमें अल्डेहाइड होगा उसको बोलते हैं अल्डोज। ठीक है, अब आपको याद रखना है ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें ये नहीं है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, आपको लिखना है ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स विद अल्डोसिस और कीटोसिस। यहाँ हो सकते हैं अल्डोसिस या कीटोसिस, मगर एक चीज आपको याद रखना है, इन हेमिस्टल और हेमिकीटल फॉर्म। किसमें? हेमिस्टल और हेमिकीटल फॉर्म। देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ अल्डोसिस क्या होते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा हेमिकीटल, फिर हम डेफिनेशन पे आ जाएंगे। पहले देखो यहाँ, फिर लिख लो। देखो लंबा चेन नहीं बनाऊंगा, वो हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको ऊपर से बताऊंगा, अगर हमारे पास ऐसे यहां से लंबा चेन हो, दिस इज अल्डोज, है ना? अल्डेहाइड है। ग्लूकोज हो, ट्रायोज हो, टेट्रोज हो, जो भी हो आप बोलो का अल्डोज है। अगर हमारे पास अब है ऐसे, this is ketose, this is it is carbohydrate in aldehyde form, it is carbohydrate in ketone। अब क्या करना है आपको, हेमिस्टल और हेमिकीटल किसको बोलते हैं? ठीक, देखो ख्याल रखो, तो अगर एक ही समझो, हम क्या लेते हैं, हम एक अल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्कोहल। जब हम अल्कोहल के साथ इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, सपोज करके मैं इसको ROH मानता हूँ, ना? सिंपलेस्ट है CH3OH। वो क्या करेगा, यहाँ इसके पास लोन पेयर होता है, यहाँ ये अटैक करता है, यहाँ कहाँ करता है? कार्बोनाइल सिस्टम पे अटैक करेगा, और कोई जगह नहीं है जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो। देखो देयर इज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, देयर इज स्लाइट नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ माइनस साइन डेल्टा इफेक्ट।
ये अपनी तरफ खींचता है इसको। चलो इस पे अटैक किया, क्या बनता है फाइनल, देखो फाइनल क्या बन जाएगा, यहाँ दिखाता हूँ मैं तो समझिए। ऐसे था हमारा पहले, यहां से लॉन्ग चेन है, कुछ नहीं करना इसको। पहले ये था जब मैंने ROH अटैक करवाया तो बन गया COH और यहां आ गया OR और साथ में है H। देखो ये कैसे है, ये यहां से अटैक करेगा, इसके ऊपर इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी तो यहां से बन जाएगा CO नेगेटिव, ठीक है। यहां इसको मैं इस साइड रखूंगा, यहां क्या आ जाएगा OH R, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, कार्बन की 4 होती है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ऑक्टेट कंप्लीट करने, 2, तो वैलेंसी वही होती है। देखो इसके पास 3 वैलेंसी, 1 2 3, तो इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये आपके लेवल के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज जब इसने अपने लोन पेयर इसको दे दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, इसको चाहिए प्रोटॉन, ये यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये लेगा, खत्म, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। देखो ये R यहाँ, सॉरी यहाँ OR, देखो ये क्या बन जाएगा, ख्याल दीजिए, COH OR H, ठीक है, यहाँ से लंबा, ठीक है। इसको बोलते हैं हेमिस्टर, इसको बोलते हैं हेमिस्टर। हेमिस्टर का मतलब होता है OH भी साथ में हो, OR भी साथ में, ठीक है, इसको बोलते हैं हेमिस्टर, समझ आ गया। अच्छा, अगर अब हेमिकीटल होगा, कीटोन होगा, इसके बदले में क्या होगा CH, तो यहाँ क्या आ जाएगा CH, रेस्ट तो सेम ही रहेगा, इसको बोलेंगे हेमिकीटल। हेमिस्टर और हेमिकीटल समझ में आ गया, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर्स पे हम आ जाएंगे पहले कि all the aldoses are ketosis, all the aldoses are ketosis। ये देखो, ख्याल रखो, कहाँ गया ये aldose ketos, all the aldoses are ketosis which are in hemiester or hemiketal form, ठीक है, समझ आ रहा है। all the aldoses are ketosis which are in hemiester or hemiketal form which reduces Tolman's reagent and Finger solution। दो चीजें याद रखनी है, जो कार्बोहाइड्रेट्स अल्डोस फॉर्म या कीटोस फॉर्म में होंगे, लेकिन किस फॉर्म में, हेमिस्टर एंड हेमिकेटल फॉर्म में, जो रिड्यूस करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेगस सॉल्यूशन को, उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, समझ आ गया। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स whether aldoses or ketoses in hemiester or hemiketal form which will reduce Tolman's reagent and Finger solution are known as reducing sugars, ठीक है, मुश्किल मत है, ठीक है, लिख लो, ये बना सकते हो। This is aldose, this is ketose, Tolman's reagent, Tolman's reagent, हो गया, मुश्किल मशहूर। यहां से अल्डोस बना दिया, अटैक करवाया, हेमिस्टर बना दिया, वहां कीटोन है, अटैक करवाया, हेमिकीटल बना दिया, ठीक है, खुद बना सकते हो ना, मुश्किल मत, आसान है ये।
इसमें देखो अल्डोज भी आ गया आपका, कभी कभार आ सकता है क्वेश्चन, हाँ ठीक है, आपका कभी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर अल्डोज एंड कीटोज, लिख सकते हो ना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ अल्डेहाइड, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ कीटोन, ये भी क्वेश्चन। आपको कभी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर हेमिस्टल्स केमिकल्स, लिख सकते हो, मुश्किल मत है, ठीक है। आगे हमारा रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, एग्जांपल बताओ कोई, और मोनोसैकराइड्स, और मोनोसैकराइड, ठीक है, मोनोसैकराइड्स में क्या क्या होता है, ग्लूकोज ये होता है, गैलेक्टोज ये होता है, ठीक है, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स को बेस्ट चीज जो है, इट विल रिड्यूस टॉलरेंस रेजेंट एंड फिंगर्स सॉल्यूशन, टॉलरेंस रेजेंट TOLLENS, ये वो एक रेजेंट है, एंड फिंगर्स सॉल्यूशन, आपको नहीं करना कुछ, इसको फिंगर्स FEHINGS सॉल्यूशन, और फिंगर्स रेजेंट भी ले सकते हो। पैरा क्राइटेरिया, all the monosaccharides either aldoses or ketoses in hemiacetal or hemikystal ketone form which will reduce tolerance or finger solution. Now coming to disaccharides like sucrose, and the carbohydrates which don't reduce, these two are known as non-reducing sugars. लिख लो, and all the carbohydrates which do not reduce tolerance reagent or finger solution are non-reducing sugars, or non-reducing sugars. हो गया ये रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। इसी का वाइस वर्सा लिखना है, सेम वहां तक पॉइंट लिखने हैं इन हेमिकल, वी डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फिंगर्स सॉल्यूशन, बस नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इसके बाद मैं आ जाऊंगा अब पॉइंट पे, ये भी हो गया, देखो अल्डोसिस, कीटोसिस, समझ में आ गया, ठीक है, अल्डोसिस और कीटोसिस तो पता है आपको, कार्बोहाइड्रेट इन अल्डेहाइड फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट इन कीटो फॉर्म, लिख लो, ये भी थोड़ा बहुत भूल जाते हो आप। All the carbohydrates which are in aldehyde form और कीटोस which are in keto form, हो गया कीटो। अब ये हो सकते हैं हमारे जो अल्डोसिस या कीटोसिस, ये हो सकते हैं हमारे ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस एंड हेक्सोस। ठीक है, मुश्किल मत है, ख्याल दियो तो। टेट्रायोस का मतलब होता है हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें 3 कार्बन है, कितने? 3, उसमें 3 कार्बन है, वो 3 कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है। देखो ख्याल रखो, ये हो गया। देखो अगर हमारे पास ऐसे है, यहां से 1 2 3, ठीक है, ये हो गया ट्रायोस, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, दिस इज ट्रायोस। मगर कौन सा ट्रायोस है? अल्डेहाइड, अल्डो ट्रायोस, अल्डो ट्रायोस। ठीक है। सिमिलरली अगर हम कीटो ट्रायोस देखेंगे, कौन सा है? CH2OH, CO। क्योंकि देखो अगर आपको
अगर आप देखोगे ना पहले पोजीशन पे आपका कीटो ज्यादा बेहतर नहीं रहता एज कंपेयर टू सेकंड पोजीशन पे। देखो ऐसे 1 2 3 इट इज डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, या इसको बोल सकते हैं आप कीटो ट्रायोस, कीटो ट्रायोस। ख्याल थे। और एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में लिखना है आपको, अल्डो ट्रायोस या अल्डोस, दिस इज यूनिवेलेंट, दिस इज यूनिवेलेंट, इट नीड्स ओनली, यहाँ देखो ये वाला तो कि आपका अल्डेहाइड ग्रुप है, सारा है ना, सारा है ना अल्डेहाइड ग्रुप। अब दिस इज यूनिवेलेंट, एक ही बॉन्ड बना है इसमें, so इसका मतलब अल्डोजेस मेक ओनली वन और यूनिवेलेंट, क्या है यूनिवेलेंट, दिस इज यूनिवेलेंट। अगर हम देखेंगे दिस इज कीटोन, डाइवेलेंट है, यहां से एक बॉन्ड बना है, यहां से दूसरा बॉन्ड बना है ना, सो कीटोजेस आर डाइवेलेंट, ठीक है। यहां लिख सकते हो अल्डोजेस आर यूनिवेलेंट, कीटोजेस आर डाइवेलेंट। ये हमारा था ट्रायोस। अब हम आ जाएंगे टेट्रोस में, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं, इसका नाम भी है डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, क्या मतलब डेक्स्ट्रो। जो ये लास्ट कार्बन है ना, ख्याल रखो इशू इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर, जो ये लास्ट कार्बन होता है ना, ये इसके ऊपर जो पेनाल्टीमेट कार्बन होगा, ये कार्बन अगर OH इसके राइट में होगा तो D है, अगर लेफ्ट में है तो L है, ठीक है। अगर OH राइट में है तो D है, अगर कहाँ है, अगर लेफ्ट में है तो क्या है, समझ आ रहा है। D प्लस है, यह है म्यूटर रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन जो है, ऑप्टिकल रोटेशन, इसको कुछ नहीं ये पता नहीं होती। D प्लस है, ये हमें किताब से पता चला है कि ये प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, बाकी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब हम आ जाएंगे, देखो ख्याल रखो, अब हम आ जाएंगे टेट्रोस, अल्डो टेट्रोस एंड कीटो टेट्रोस। बना सकते हो खुद, बना दो 4 कार्बन ऐसे। इस वक्त नहीं देखना है कि कहां से, CH2OH, ठीक है। देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो क्या हो गया टेट्रोस, ये क्या है अल्डेहाइड, तो हो गया अल्डो टेट्रोस, टेट्रोस, समझ आ रहा है, ठीक है। ट्रायोस में 3 कार्बन थे, टेट्रोस में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। सिमिलरली अगर हम ये बनाएंगे कीटो ट्रायोस, तो क्या बनाएंगे, CH2OH, COH, CH2OH। यहां देखो 1 2 3 4, दिस इज ट्रायोस, टेट्रोस सॉरी, कीटो है, कीटोन है, दिस इज कीटो टेट्रोस, ट्रायोस मैंने लिखा, टेट्रोस लिख रहे हैं, टेट्रोस, कीटो टेट्रोस। लेकिन इंपॉर्टेंट शुगर जो है हमारे यहाँ, इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स वो पेंटोस और हेक्सोस में, किसमें जो आपको इंपॉर्टेंट है वो पेंटोस। पेंटोस का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन। स्टार्ट कहां से करना है, आइदर अल्डोस से या कीटोस से। आपको 5 कार्बन जहां मिलेंगे उसको बोलते हैं पेंटोस, अगर 6 मिल जाएंगे वेरी गुड। हो गया, बताओ पेंटोसिस में आल्डो पेंटोस भी हो सकता है, कीटो पेंटोस भी हो सकता है। अगर आपको याद है मैंने पढ़ाया था डी राइबोस, याद है, बताओ फार्मूला इसकी, C6H12O5, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, किस में आ जाएगा बताओ, पेंटोस में आ जाएगा या हेक्सोस में आ जाएगा,
हेक्सोस में आ जाएगा। C6 है ना, 6 कार्बन है ना, तो ये हेक्सोस में आपका आ जाएगा। बस आपको देखना है कि कितने कार्बन से, फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसी एंगल से आपको क्लासिफाई करना है। अगर आपका आ जाएगा डीऑक्सीराइबोस, बताओ फार्मूला उसकी, मैंने पढ़ा है ये भी, C5H10O4, दिस इज पेंटोस। ये नहीं है कि आपको याद रखना है कि कौन सा है, बस सिंपल है पेंटोस। ठीक है। इसके बाद है हेक्सोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 आपके कंपाउंड से वो आपको याद रखने हैं, उनका स्ट्रक्चर अच्छे से हमें पढ़ना है। ठीक है, उनका अच्छे से मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगा डिटेल कि याद करने का तरीका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, फिर हम अच्छे से वो इलाबोरेट करेंगे। हो गया? बस इतना क्लासिफिकेशन काफी है। इसके बाद हम रिएक्शन देखेंगे, दो तीन है, उससे हो गया। देखो अब हेक्सोसिस पे आ जाएंगे। हेक्सोसिस का मतलब क्या है, हमारे पास 6 कार्बन। ठीक है, सिंपल क्या, वेदर इन अल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म। देखो सिंपल हम आ जाएंगे ग्लूकोज पे, किस पे, ख्याल रखना है कैसे लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको मुश्किल होता है। देखो ख्याल थे, ऐसे लिख लेना है, आप ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड मत करना, ठीक है। याद करने का तरीका, लेकिन ऊपर कर सकते हैं हम, लेकिन मैंने आपको देखो नहीं यार, यहां नहीं आएगा ये, वहां करूंगा मैं दूसरे पेज। देखो ठीक है, इसका मतलब होगा हमारे अर्डोस होगा। ठीक है, H और H पहले दो ऐसे, लेफ्ट साइड, तीसरा जो OH है ये फिर आ जाएगा लेफ्ट साइड, बस फिर आपको राइट साइड में डालना है OH, जितने भी आ जाएंगे। समझ आ गया? यहाँ आपको ऐसे बनाना है, इसका मतलब H आ गया पहले लेफ्ट में, दूसरे में H आ गया लेफ्ट में, तीसरे में OH कहाँ आ गया, लेफ्ट में, बस एक में। बाकी सबों में फिर नीचे भी 3 आ गए, राइट में OH, यहाँ आ गए, ये भी, इसको भी OH अगर आप कंसिडर करोगे, सारे बाकी है राइट में। बस बीच वाला जो है उसको, अगर ये ऐसे है, देखो अगर ये ऐसे है, खाली ये वाली उंगली, अगर इनको 2 उंगलियों को मैं ऐसे रखूंगा, ये ऐसे है, पहले 2 उंगली ऐसे है, खाली एक वाली मिडल वाली यहाँ है ऐसे, और ये वाली भी ऐसे। ठीक है, कर सकते हो ना यार, सिंपल है। देखो ये 2 H यहाँ, खाली बीच वाली, इसको बोलते हैं D प्लस ग्रुप। D क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पिन अल्टीमेट कार्बन होता है ये राइट साइड में है OH, इसको बोलते हैं D प्लस ग्लूकोज। प्लस में आपका आता है ऑप्टिकल रोटेशन, वो कुछ टेंशन नहीं है आपको अगर आप D ग्लूकोज भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, अल्डोहेक्सोस। 1 2 3 4 5 6 अल्डोहेक्सोस, और सिंपल नाम इसका है D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, मुश्किल मत है। अब हम आ जाएंगे गैलेक्टोज पे, किस पे, वही है, मुश्किल मत है, वही चल रहा है, वही कंडीशन चल रही है, वही कंडीशन चल रही है, तीसरे तक चल रही है वही कंडीशन। अब हम चौथे पे आ जाएंगे, चौथे पे भी यही लगाना है। ठीक है, बस ठीक है, चौथे पे भी वही चल रही है।